वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए आज का दिन बहुत भारी पड़ रहा है। एक तरफ मौलाना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर रखी है तो दूसरी जानिब GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पीर बगाड़ा की जो पार्टी है उनकी जानिब से सिंध में एक बहुत बड़े पावर शो का इनेकाद किया गया। वो ये कहते हैं कि अंदरूनी सिंध में हमारे साथ ज्यादती की गई है और फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज नहीं दिए जा रहे। इसी जमात की पॉपुलर रहनुमा सायरा बानो की अक्सर आप वीडियोस और क्लिप देखते रहते हैं। दूसरी जानिब ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये पावर शो इन्होंने किया अंदरूनी सिंध में। आप अंदाजा लगाएं कि अंदरूनी सिंध के अंदर इतना बड़ा पावर शो किया गया जितना नवाज शरीफ के वेलकम पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के अंदर न कर सकी थी। इसके साथ शेर अफजल मरवत की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि कल भरपूर एहतजाज होगा और तहरीक इंसाफ को सामने आना होगा और आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। इसके साथ साथ मेरियट होटल में तहरीक इंसाफ के लीडरान पहुंच चुके हैं जो फॉर्म 45 पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। इसके साथ जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और BDM के ऊपर जो धमाके किए गए हैं उसके बाद मुस्लिम लीग नून की चीखें आहें सिस्कियां सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। मौलाना ने बबांग दखल के दिया कि जनरल बाजवा के कहने पर हम सियासी पार्टियों ने अदम एतमाद पेश की थी और अब मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मुझे नहीं जितवाया जा रहा। सादा सी बात है कि इस इत्तेहाद के बाद मौलाना और इमरान खान अगर करीब आते हैं तो मुस्लिम लीग नून की नैया डूब जाती है। वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून के पास अपनी स्ट्रीट पावर नहीं है। यही PDM थी जो मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को थोड़ी बहुत इज्जत दी हुई थी, वरना नवाज शरीफ डूब चुका था। जितने भी PDM दौर में एहतजाज हुए सारा के सारा मौलाना फजल रहमान के वर्कर की वजह से और मदारिस के तलबा की वजह से होते थे। आज नून लीग इतनी आसान फरामोश हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर चले जाएं तो डीजल यहूदी बाई बाई, मतलब इमरान खान को तो ठीक है यहूदी कहते हैं, लेकिन नून लीग को इतनी शर्म नहीं आ रही कि 5 साल उनकी सियासत जिंदा रखने वाला मौलाना फजल रहमान था। मेरे उसके बहुत इख्तलाफात है मौलाना फजल रहमान से, लेकिन ये PDM के अंदर सारे भाग गए थे तो मौलाना फजल रहमान वाहिद बंदा था जो इस्लामाबाद के अंदर खड़ा रहता था और उसके वर्कर डट कर मुकाबला करते थे हालात का। हालात सही थे बुरे थे वो एक अलग बात है, उस पर बहस हो सकती है कि बाजवा करवा रहा था कौन करवा था, लेकिन मौलाना खड़ा था और नून लीग और PDM पीपल पार्टी भागते हुए नजर आते थे। आज वो मुस्लिम लीग नून मौलाना की सिर्फ एक इंटरव्यू के बाद ये डीजल डीजल के नारे लगाते हुए सोशल मीडिया पर नजर आती है। तहरीक इंसाफ ने 5 सालों में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इस तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर नहीं किए, सिर्फ एक इख्तलाफ के ऊपर। हालांकि मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तितलियां और पता नहीं किन किन चीज़ों से पुकारा, इमरान खान के अकायद के ऊपर हमले किए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान मौलाना फजल रहमान को लताड़ता रहा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कंपेन नहीं की गई जितनी आज मुस्लिम लीग नून करते हुए नजर आती है। और सिर्फ इसलिए कि मौलाना फजल रहमान ने सच बता दिया कि ये हमारे सारे पीछे तो जनरल बाजवा था। और इस ये कौन नहीं जानता, मतलब बच्चा बच्चा पाकिस्तान में जानता है कि जनरल बाजवा अगर ना होता तो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ कर सकें। अब देखना यह है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 का कहती है तो दूसरी तरफ PMLN और ये नहीं कहती कि हमारे पास फॉर्म 45 है, बल्कि वो ये कहती है कि PTI ने जो फॉर्म 45 बनाए हैं ये फेक हैं, ये 2 नंबर है। तो फिर आप 1 नंबर ले आए, असल भी सामने रखते हैं, लेकिन नून लीग तो ये कहती है कि हमारे पास तो फॉर्म 45 है नहीं। वजह क्या है कि जिस वक्त नून लीग बैठकर विक्ट्री स्पीच तैयार कर रही थी और PMLN सेक्रेटरिएट जो है वहां पर नवाज शरीफ कालर अकड़ कर बैठा हुआ था कि मैं अभी विक्ट्री स्पीच करने लगा हूँ, सर्जिकल हो गई है, मैं जीतने लगा हूँ। उस वक्त तहरीक इंसाफ के लीडरान जो है फॉर्म 45 के पीछे दौड़े मारते हुए नजर आ रहे थे, हत्ता कि एक बंदा जो है फॉर्म 45 हासिल करते हुए गोली का निशाना भी बनता है। तो मुस्लिम लीग नून जितना बूट पे एतबार करती है इतना अगर आवाम पे एतबार करे तो पाकिस्तान के हालात कब के बदल चुके हों। लेकिन जियाउल हक से लेकर मौजूदा दौर तक मुस्लिम लीग नून का बस एक ही अकीदा है कि बूट चाट या भाग चाट बस।